हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबेस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस का टोटल डिस्कशन। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे और हम देखेंगे टॉप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन से हैं। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगे हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड। उसके अलावा हम देखेंगे टॉप 5 प्लान हेल्थ इंश्योरेंस के। कंपैरिजन करेंगे उन 5 प्लान्स का और देखेंगे सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है। इसके अलावा हम देखेंगे आईआरडीए की तरफ से एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। और उसके अलावा एक बोनस टिप होगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें। पहली ये कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ और ना ही ये वीडियो किसी भी तरीके से स्पॉन्सर्ड है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है ताकि आपको सबसे अच्छा से अच्छा प्लान मिले और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस में आप कोई भी गलती ना करो। दूसरी चीज़ ये कि हेल्थ इंश्योरेंस तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ हमें टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को तब काम आता है जब आप नहीं रहते हो दुनिया में, और हेल्थ इंश्योरेंस तब काम आता है जब आपके फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी में हो। तो टर्म इंश्योरेंस का वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो टर्म इंश्योरेंस, और इसके अलावा आप चैनल का नाम दे दो रेनबीस और आप देख सकते हो वो वीडियो। ये सबसे पहले आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने टर्म इंश्योरेंस का सब कुछ कवर किया है, ए टू जेड। आप वो वीडियो देख सकते हो। और अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आप चाहो, अगर आपको इंश्योरेंस और बाकी रिस्क प्लानिंग के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो। रेंट वर्सेस बाई, टर्म इंश्योरेंस, गोल्ड में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप चाहो तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड सीरीज देख सकते हो, जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड के सारे वीडियोस बनाए हैं। और स्टॉक रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, स्टॉक एनालिसिस। और इसके अलावा शेयर मार्केट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, टॉप 10 लार्ज कैप स्टॉक्स, टॉप 10 मिड कैप स्टॉक्स वगैरह। तो ये वाले वीडियोस देखने हैं तो ये वाली आप प्लेलिस्ट चला सकते हो। तो प्लेलिस्ट के टैब में जाओ, चाहे आप फोन में देख रहे हो या फिर लैपटॉप पे, तो प्लेलिस्ट टैब में जाके आप ये वीडियोस देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए हम हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड। नो क्लेम सेटलमेंट जो हमने कवर किया था टर्म इंश्योरेंस पे, वो हेल्थ इंश्योरेंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। और अगर कोई कंपनी क्लेम सेटलमेंट रेशियो बता भी रही है तो वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ये एटलीस्ट आईआरडीए की तरफ से तो डेफिनेटली पब्लिश नहीं होता है। आईआरडीए से जो पब्लिश होता है वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो, जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा हेल्थ इंश्योरेंस के केस में। और हमें देखना चाहिए 50 to 90% होना चाहिए इनकर्ड क्लेम रेशियो कोई भी कंपनी का जिसका हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो आज हम जितने भी प्लान डिस्कस करेंगे उनके सबके रेशियोज जो है अराउंड 50 से 70 के बीच में, जो अच्छा मानेंगे हम। इसके अलावा आप जब भी इंश्योरेंस लो तो आप मेक श्योर करो कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर ना हो उस कंपनी के साथ टाई अप। उससे क्या होता है कि जब भी आप क्लेम कर रहे हो तो वो क्लेम जो है वो टीपीए सॉल्व करता है, ना कि डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी। तो उससे आपका रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप जो भी जोन में रह रहे हो, मान लो आप मेट्रो में रह रहे हो, तो आपको मेट्रो लोकेशन की इंश्योरेंस लेनी चाहिए, क्योंकि कई इंश्योरेंस कंपनी आपको लोकेशन के हिसाब से प्रीमियम डिसाइड करती है। तो आपको पैन इंडिया लेना चाहिए, बेस्ट तो वो है। और अगर आप पैन इंडिया नहीं भी ले रहे हो तो आप डेफिनेटली मेट्रो का लो। अगर आप मेट्रो रह रहे हो, आप टाउन का मत लो। और वहीं अगर आपके पेरेंट्स होम टाउन में रह रहे हैं तो आप उनका होम टाउन ले सकते हो। राइडर प्लान की बात करें तो राइडर प्लान का ऑप्शन होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों के साथ कंबाइन करने का। राइडर प्लान होता है एक एक्सीडेंटल और एक होता है क्रिटिकल इलनेस। इसके अलावा भी कुछ राइडर प्लान होते हैं, बट इन दोनों पे हम मेन फोकस करेंगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो इसको आप चाहो तो टर्म इंश्योरेंस के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, जहाँ पे प्रीमियम फिक्स हो जाती है। और अगर आप चाहो तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी कंबाइन कर सकते हो, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम फिक्स हो जाती है तो राइडर प्लान की अमाउंट थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है आपको टर्म इंश्योरेंस में। तो वो घुमा फिरा के आपको एक ही बात पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनी बेवकूफ नहीं होती है। तो इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस में आप इसको कंबाइन कर रहे हो तो खूब एक आपके लिए लॉस नहीं है। आपको डिसीजन ये लेनी है कि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ऑलरेडी ले लिया है तो इसको आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ कंबाइन करवा लो। और अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप टर्म इंश्योरेंस के साथ कंबाइन करा लो। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से कि ये आपको किस भी कौन से वाले प्लान के साथ कंबाइन करना है। अलावा अगर हम देखें तो जब भी आप राइडर प्लान सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि कई कंपनीज जो है आपके जैसे क्रिटिकल इलनेस है उसमें कंडीशन डाल देगी कि फर्स्ट हार्ट अटैक, या फिर कुछ ही स्टेज है जिस कैंसर के, उसी में वो कवर करेंगे। तो इस तरह के कोई कंडीशंस ना हो उस
क्रिटिकल इलनेस या फिर कोई भी राइडर प्लान पे। इसके अलावा जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स कंडीशन होते हैं, जिससे क्या होता है कि आप कई बार आपके क्लेम जो है पूरे अप्रूव नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं तो एक क्लॉज होता है रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज। तो ये क्लॉज कैसे होता है कि मान लो कि आपने कहीं पे इलाज कराया अपना हार्ट का, और वो इलाज जो है वो आपका 3 लाख का बिल आया, लेकिन कंपनी आपका सिर्फ 2 लाख का बिल पे कर रही है। तो कंपनी कहती है कि उस लोकेशन पे उस ट्रीटमेंट का कॉस्ट ज्यादातर हॉस्पिटल में 2 लैक्स है, तो इसलिए वो 2 लैक्स ही अप्रूव करेंगे, ना कि 3 लैक्स। तो ये इस क्लॉज के अंडर आता है, तो इसलिए आप देख लें कि ऐसा कोई क्लॉज है कि नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त भी इजी रहता है और बाद में आपको सरप्राइज नहीं मिलता है। एक और डाउट जो लोगों के मन में होता है कि कंपनी जो है 5 to 10% का डिस्काउंट दे रही है अगर हम 2 या 3 इयर्स का प्रीमियम इमीडिएटली दे दे तो ये आप देखो, खूब एक समझदारी वाला डिसीजन नहीं है। आज के टाइम पे अगर आप 2 या 3 साल का प्रीमियम पे कर देते हो, तो इतने का तो ब्याज वैसे भी होता है 5 से 10% का, तो वो डिस्काउंट वो कंपनी अपने घर से नहीं दे रही है। मेरे हिसाब से तो आपको एवरी ईयर पे करना चाहिए और ये डिस्काउंट के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। एक और डाउट जो होता है लोगों का, जो फैमिली फ्लोटर प्लान लेना चाहिए कि इंडिविजुअल। तो आप अगर रिस्टोरेशन बेनिफिट वाला प्लान ले रहे हो, रिस्टोरेशन बेनिफिट क्या होता है हम अगले स्लाइड में कवर करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हो आज के टाइम पे। कुल मिला के आपको थोड़ा सा कॉस्ट के हिसाब से देख लेना चाहिए। आप 4 लोगों का इंश्योरेंस ले रहे हो, तो 4 लोग की इंश्योरेंस इंडिविजुअल पे कितनी पड़ेगी टोटल सम, और वहीं फैमिली फ्लोटर कितने का पड़ेगा। तो वो दोनों का कंपैरिजन कर लो, आपके बजट में कौन सा फिट बैठता है, उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। और यूजुअली फैमिली फ्लोटर थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपको एग्जांपल पे तौर पे बताऊं, तो आपके मान लीजिए 5 लाख की इंश्योरेंस ली है और 4 मेंबर है, तो आपकी इंश्योरेंस अमाउंट 5 लाख की ही होगी, ये 20 लाख की नहीं होती है। तो ये मिथ जो है आपके मन से निकाल दे। तो 5 लाख का होता है, लेकिन क्योंकि रिस्टोरेशन बेनिफिट वाला फीचर आ गया आज के टाइम पे, तो आप फैमिली फ्लोटर प्लान आराम से ले सकते हो। एक और जो मैंने गलती देखी है लोग करते हुए, कि ज्यादातर लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको आजकल कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस 3 या 4 या 5 लाख का ऑलरेडी देती है। तो उस केस में उन लोग एक और बेस प्लान ले लेते हैं। बेस प्लान नहीं लेने का है उस टाइम पे, आपको सुपर टॉपअप लेने का है। सुपर टॉपअप लेने से क्या है कि पहले मान लीजिए कि आपका 20 लाख का सुपर टॉपअप लिया है, तो 5 लाख का डिडक्टेबल अमाउंट है उसमें, तो 5 लाख तक का बिल जो है वो कंपनी के इंश्योरेंस से कवर हो जाएगा, और उसके बाद 5 से 20 लाख तक का जो बिल है वो सुपर टॉपअप से यूज हो जाएगा। तो इसलिए आपको उस केस में सुपर टॉपअप लेना चाहिए। तो आपको समझनी चाहिए आपकी नीड क्या है, उस हिसाब से आपको प्लान लेना चाहिए। और बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है कि सुपर टॉपअप लेना चाहिए या टॉपअप। तो वन वन लाइन में मैं बताऊं तो टॉपअप बिल्कुल मत ले और सुपर टॉपअप डेफिनेटली ले। डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा सुपर टॉपअप का जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वो वीडियो डालूं मैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक और चीज जो है, जो बहुत लोग गलती करते हैं, कि अगर आप शराब पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, तो इंश्योरेंस लेते वक्त डेफिनेटली बताएं, क्योंकि ये गलती जो है ये आपको बहुत ही महंगी पड़ेगी। क्योंकि कंपनीज के लिए बहुत ही इजी होता है ये आइडेंटिफाई करना कि आप सिगरेट या अल्कोहल कंज्यूम करते हो कि नहीं, और कंपनीज ऐसा मौका ढूंढती है आपके क्लेम को रिजेक्ट करने का। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। थोड़ा सा आपको प्रीमियम ज्यादा पड़ेगा, बट इंश्योरेंस लेने का फायदा क्या है अगर आपको जरूरत के टाइम पे वो काम ना आए। तो ये चीज डेफिनेटली रिवील कीजिएगा। अब देखते हैं टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कौन से हैं। तो वो है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव, स्टार हेल्थ ऑप्टिमा, एचडीएफसी ऑप्टिमा रिस्टोर, मैक्स बुपा हेल्थ कंपेनियन और केयर एनसीबी सुपर प्रीमियम। ये 5 टॉप हेल्थ प्लान है। इसके हम कंपैरिजन भी करेंगे फीचर्स के, और सारे फीचर्स भी समझेंगे। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं तो अपोलो मुनीज जो है अब एचडीएफसी अर्गो हो गया है, और केयर इंश्योरेंस अगर आपको नया लग रहा है तो ये रेलिगर इंश्योरेंस का ही नया नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मैं कंसीडर करता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट करते वक्त, तो वो है, एक तो लोकल हॉस्पिटल का नेटवर्क ज़्यादा होना चाहिए, रूम रेंट पे कोई कैप नहीं होना चाहिए, और कोई भी ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए अमाउंट की, और प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सबसे मैक्सिमम कौन सी इंश्योरेंस कवर कर रही है, और डे केयर ट्रीटमेंट जो है वो इंश्योरेंस में कवर्ड होना चाहिए। ये सबसे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना चाहिए। और आज के टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स आ गए हैं ज़्यादातर कंपनीज में। वो है एक मल्टीप्लायर बेनिफिट। मल्टीप्लायर बेनिफिट होता है कि आप अगर क्लेम नहीं कर रहे हो कोई भी ईयर, तो आपका बेस इंश्योरेंस की अमाउंट है, जो सम इंश्योर्ड, उसकी इंश्योर अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मे बी 10% और 25% और 50%, इस तरीके से। हालांकि वो 2x से ज्यादा का नहीं बढ़ता है। रिस्टोरेशन बेनिफिट होता है कि मान लो कि आपने फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है 5 लाख का, तो एक मेंबर ऑलरेडी अगर 5 लाख कंज्यूम कर लिया है उस साल, तो
दूसरे फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट में वो वापस से रिस्टोर होकर 5 लाख का हो जाता है। तो इससे आप रिस्टोरेशन बेनिफिट से आप सेम 5 लाख की इंश्योरेंस से ही 2 लोग का ट्रीटमेंट या 3 लोग का ट्रीटमेंट भी करा सकते हो। इसमें कुछ कंडीशंस, इफ्स एंड बट्स होते हैं, तो वो आपको समझ के सबसे अच्छा रिस्टोरेशन बेनिफिट जो कंपनी दे रही है उसका प्लान लेना चाहिए। कुछ कॉमन एक्सक्लूजन्स की बात करें तो कॉन्जेनिटल यानी बचपन से जो बीमारियां होती है वो कवर नहीं होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कवर नहीं होती है, मेंटल डिसऑर्डर, अल्कोहल अब्यूज और ओपीडी। ओपीडी यानी नॉर्मली यूजुअली हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, थोड़ा बहुत सर्दी बुखार, तबीयत खराब होती है तो उसकी दवाइयाँ लेते हैं, तो वो कवर नहीं होता है, उसको ओपीडी कहते हैं। और पैंडेमिक यानी कोरोना जो है, रिसेंटली अगर हम देखें तो कोरोना को पैंडेमिक डिक्लेयर किया था गया था डब्ल्यूएचओ की तरफ से, तो उस केस में जो है कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये सब कवर नहीं करती है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं तो आईआरडीए की तरफ से आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस आया है। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड प्लान है जो सारी कंपनीज देती है, और ये प्लान इसलिए लाया गया है कि ये इजी है, लोगों को ज्यादा समझने की दिक्कत नहीं होती है, और आप इजिली एक कंपनी से दूसरी कंपनी पोर्ट कर सकते हो। तो पोर्ट का जब बात आ रहा है पोर्टेबिलिटी का, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने ऑलरेडी एक इंश्योरेंस ले रखा है और ये जो 5 इंश्योरेंस मैंने बताई है इसमें आप मूव करना चाहते हो, तो पोर्टेबिलिटी के दम पे आप इन 5 में से कोई भी प्लान में जा सकते हो। हालांकि हम देखेंगे कि इन 5 में भी सबसे अच्छा प्लान कौन से हैं, तो आप उस कंपनी के एजेंट या उस कंपनी के कस्टमर केयर में जाके बात भी कर सकते हो कि आपके लिए ये प्लान किस तरीके से आप उसमें पोर्ट कर सकते हो। अब कंपेयर करते हैं हम इन 5 प्लान्स का। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ऑप्टिमा रिस्टोर एचडीएफसी का, स्टार हेल्थ ऑप्टिमा और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव, ये 3 प्लान। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रूम रेंट पे अगर हम देखें तो कोई कैप नहीं है ऑप्टिमा रिस्टोर में, और वहीं अगर हम देखें ऑप्टिमा में, स्टार ऑप्टिमा में तो सिंगल रूम है, और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में भी सिंगल एसी रूम तक का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा एचडीएफसी का प्लान एडेड एडवांटेज है इसमें। बोनस और नो क्लेम की बात करें तो 50% है स्टार ऑप्टिमा रिस्टोर में, और वहीं स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में भी 50% है, यानी 2 साल में आपका इंश्योर्ड अमाउंट डबल हो जाएगा। और वहीं हम हेल्थ ऑप्टिमा की बात करें तो 25% पहले साल और उसके बाद 10%, यानी 8 साल ऑलमोस्ट लग जाएंगे इसमें। रिस्टोरेशन ऑफ कवर की बात करें तो 100% सम इंश्योर्ड जो है वो बेसिकली सेम इलनेस सेम मेंबर का भी कवर्ड है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और वहीं अगर हम देखें स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में भी सेम प्लान है, तो इस वजह से ये 2 प्लान मेरे फेवरेट होते हैं। और वहीं स्टार हेल्थ ऑप्टिमा की बात करें तो ये लिमिटेशन है थ्राइस पर ईयर की। कोपे की बात करें तो तीनों में ही कोई कोपे नहीं है। हेल्थ चेकअप जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं लगता है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्टार कॉम्प्रिहेंसिव बेटर है एचडीएफसी के ऑप्टिमा रिस्टोर प्लान से। मैटरनिटी ऑप्टिमा रिस्टोर और हेल्थ ऑप्टिमा में कवर्ड नहीं है। वहीं अगर हम स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो 15,000 और 20,000 है, और आफ्टर 2 इयर्स ही ये एप्लीकेबल है। वेटिंग पीरियड जो मुझे इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है यहाँ पे, आफ्टर 3 इयर्स एच डी एफ सी के ऑप्टिमा रिस्टोर पे है, वहीं अगर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें तो आफ्टर 3 इयर्स है। बट यहाँ पे एक देखो इंटरेस्टिंग क्लॉज है, 1 साल तक भी आप रिड्यूस कर सकते हो इसको, एग्जिस्टिंग इलनेस को, बाई परचेसिंग राइडर। तो यहाँ पे मैंने जैसे कहा, राइडर देख लेते वक्त ना आप इस तरह की चीजें देख के डिसाइड कर सकते हो, राइडर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप कंबाइन कर सकते हो, ना कि टर्म इंश्योरेंस। और वहीं स्टार हेल्थ ऑप्टिमा की बात करें तो आफ्टर 4 इयर्स है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा मुझे कम समझ में आता है ये प्लान। आई और डेंटल केयर की बात करें तो ये कवर्ड नहीं है, हालाँकि ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं लगता है, बट अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में ये अप टू 5,000 कवर किया है। मैंने क्योंकि लोकेशन मुंबई डाला है तो यहाँ पे मेरे को मुंबई की 357 लोकल हॉस्पिटल्स के टाई अप दिखा रहा है, और वहीं स्टार की बात करें तो 215। तो ये आप अपने लोकेशन पे देख सकते हो, आपके लोकेशन अगर टाउन है स्पेशली तो कम हॉस्पिटल्स होंगे, तो वहाँ पे एनफ टाई अप है कि नहीं है, तो ये फैक्टर आप अपने लोकेशन के हिसाब से देख सकते हो। तो इसके लिए आप पॉलिसी बाजार पे भी ये कंपैरिजन कर सकते हो, अच्छी साइट है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट साइट अच्छी है बोल के मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और यहाँ पे एचडीएफसी ऑप्टिमा रिस्टोर क्लियरली विनर नजर आ रहा है, क्योंकि 60 डेज है प्री हॉस्पिटलाइजेशन, बट पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में ये 180 डेज है कंपेयर टू 90 डेज इन स्टार। डे केयर ट्रीटमेंट एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो तीनों में कवर्ड है। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम का मतलब है कि अगर आप पेशेंट जो है हॉस्पिटल जाने लायक सिचुएशन में नहीं है तो डॉक्टर की टीम आके घर पे ट्रीटमेंट करे, तो वो तीनों में कवर्ड है। डे केयर ट्रीटमेंट में आपको थोड़ा सा समझाऊं तो डे केयर ट्रीटमेंट है कि अगर आप दिन में ही ट्रीटमेंट करवा के आ जाओ और हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत ना पड़े, उसको डे केयर ट्रीटमेंट कहते हैं। ऑल्टरनेट मेडिसिन जो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं लगता है, क्योंकि आज के टाइम पे सब एलोपैथिक ट्रीटमेंट ही कराते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे ऑल्टरनेट मेडिसिन का वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता नहीं है, तो वो एच डी एफ सी में कवर्ड नहीं है। और वहीं आयुष का अप टू 15,000 कवर्ड है स्टार में।
नेटवर्क हॉस्पिटल की बात करें तो 10,000 के आसपास है तीनों में, तो ये कोई खास मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। फैमिली फ्लोटर प्लान तीनों में अवेलेबल है। एम्बुलेंस चार्ज की बात करें तो अप टू 2,000 है एचडीएफसी में, और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में वहीं 750 ही है हेल्थ ऑप्टिमा में। वर्ल्ड इमरजेंसी जैसे मैंने कहा, पैंडेमिक जो है तीनों में कवर्ड नहीं है और किसी भी इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होता है। डोमेस्टिक इवैक्यूएशन यानी एयर एम्बुलेंस की बात करें तो अप टू 2.5 लाख है एचडीएफसी के ऑप्टिमा, रिस्टोर और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में। वही हेल्थ ऑप्टिमा की बात करें तो अप टू 50,000 है। तो आप अगर स्पेशली टायर 2 सिटीज या फिर टाउन्स में रहते हो जहां से आपको मेट्रो शिफ्ट होना है, तो एयर एम्बुलेंस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, और इस वजह से आपको ये वाला फैक्टर को भी कंसिडर करना चाहिए। ओवरऑल मुझे हेल्थ एचडीएफसी का ऑप्टिमा रिस्टोर और स्टार कॉम्प्रिहेंसिव, ये दोनों सबसे अच्छे प्लान लग रहे हैं यहाँ पे। और क्योंकि एचडीएफसी ऑप्टिमा रिस्टोर ओवरऑल बेस्ट प्लान लग रहा है, और अगर आप प्रीमियम भी देखो तो पर मंथ ऑलमोस्ट 1250 है, और वहीं 1295 है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। तो वहां से भी आप देखो तो क्लियर कट ऑप्टिमा रिस्टोर बेटर लग रहा है मुझे। आप चाहो तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव भी ले सकते हो अगर आपको एचडीएफसी ब्रांड कम समझ में आए तो। अब हम करेंगे कंपैरिजन एनसीबी सुपर प्रीमियम, मैक्स बुपा हेल्थ कंपेनियन और एचडीएफसी का जो हमने वेस्ट प्लान देखा ऑप्टिमा रिस्टोर, इन तीनों का। तो इन तीनों का कंपैरिजन भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे देखे तो रूम की अगर बात करें तो यहाँ पे अगेन स्वीट कवर्ड नहीं है, वहीं एचडीएफसी में कवर्ड है। बोनस और नो क्लेम देखे तो 150% है, बट 5 साल के टाइम पीरियड में है। और वहीं अगर हम देखें तो ऑप्टिमा रिस्टोर देखें तो 2 साल में ही आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्स बुपा में भी अच्छा प्लान है कि यहाँ पे आपका क्लेम करने पे ये डाउनग्रेड नहीं होगा एक्यूमुलेटेड बोनस, तो ये एक अच्छा एडवांटेज है। रिस्टोरेशन ऑफ कवर की बात करें तो तीनों में ही काफी अच्छा रिस्टोरेशन कवरेज दिया हुआ है। एग्जिस्टिंग इलनेस की बात करें तो यहाँ पे एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ जाता है कि आप देखो तो केयर का एनसीबी सुपर प्रीमियम की बात करें तो आफ्टर 4 इयर्स है, वहीं एचडीएफसी और मैक्स बुपा की बात करें तो 3 इयर्स है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है मुझे, और इस वजह से मैं एनसीबी सुपर प्रीमियम को करूंगा रिजेक्ट। कैशलेस हॉस्पिटल की बात करें तो अगेन एचडीएफसी के पास एडेड एडवांटेज है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो यहाँ आ जाता है क्लियर कट डिफरेंस। इन दोनों के पास 30 डेज का है, वहीं एचडीएफसी का 60 डेज है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में इन दोनों के पास 60 डेज कवर है, वहीं 180 डेज का है एचडीएफसी का ऑप्टिमा रिस्टोर। तो क्लियर कट मुझे आपको दिखाऊं तो ये क्लियर कट विनर नजर आता है, और वहीं एनसीबी सुपर प्रीमियम और हेल्थ कंपेनियन में थोड़ा सा मुझे कम समझ में आता है। डे केयर ट्रीटमेंट तीनों में कवर्ड है, और वहीं हॉस्पिटलाइजेशन एट होम में अगर हम देखें तो अगेन एनसीबी सुपर प्रीमियम में कुछ क्लॉज है अप टू 50,000 है, और वहीं मैक्स पूपा के हेल्थ कंपेनियन और ऑप्टिमा रिस्टोर ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, हॉस्पिटलाइजेशन एट होम पे कोई कैप नहीं है। एम्बुलेंस देखे तो अप टू 2,000, अप टू 3,000 और अप टू 2,000, दैट इज फाइन। तो ओवरऑल आप अगर इंश्योरेंस ले रहे हो तो एचडीएफसी ऑप्टिमा रिस्टोर या फिर स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप ले सकते हो। इसके अलावा बाकी 3 प्लान भी आप देख सकते हो, ये भी काफी अच्छे प्लान है। प्रीमियम वाइज मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं लग रहा है, तो इसलिए आई विल सजेस्ट फॉर दीज टू ओनली। और अगर आपने ऑलरेडी एक प्लान ले रखा है मान लो 3 साल 5 साल से, तो आप इन दो प्लान्स में भी अपना प्लान को पोर्ट करवाने का बात कर सकते हो, क्या ये पोर्ट होंगे कि नहीं। और इन दोनों की जगह आप बाकी 3 भी देख सकते हो, एटलीस्ट आपके प्लान से अगर बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स बाकी में मिल रहे हैं, इन टॉप 5 प्लान में मिल रहे हैं, तो आप कस्टमर केयर पे बात करके इन प्लान्स में भी अपग्रेड कराने का देख सकते हो। तो ये मेरी तरफ से एक बोनस टिप है। आरोग्य संजीवनी में बहुत सारे क्लॉज हैं जिसकी वजह से ऑप्टिमा रिस्टोर क्लियर कट बेटर विनर नजर आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके दोस्तों को भी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना है तो ये वीडियो प्लीज 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 उनसे भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सही गाइडेंस मिले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए।